आज की पकाना सऊदी अरब आके भी यही टेंशन कि आज की पकाना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरे देखने वाले सारे खैर आफियत में से होंगे। और जी सऊदी अरब आके कोई ना लाइफ बदल नहीं गई। यहाँ पे भी आके यही टेंशन है कि आज क्या पकाना। तो मैंने जी आज आया था घर में चिकन और साथ में ये तोरियाँ मैं लेके आई थी पाकिस्तान से। तो मैंने सोचा चलें जी चिकन में काली तोरियाँ डाल के बनाते हैं। और साथ साथ मैंने एप्पल काटा है और एप्पल काट के मैंने मूसा को दिया है ताकि ये बैठ जाए सुकून से और मुझे मेरा काम करने दे। नहीं तो इसने दरमियान में जो है ना मुझे तंग ही करी जाना था। तो यहाँ पे जी मैंने सब्ज़ी काट ली है। अच्छा जी, सब्ज़ी काटने के बाद जो है ना मैंने प्याज वगैरह सारा कुछ छील लिया था। मैंने कहा चले मैं जो ना इन आज अपना ना चूल्हा चालू करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नई कढ़ाई में ले आई थी और जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा है तो कढ़ाई आ गई है जी, ऑयल भी आ गया है, सारा कुछ आ गया है। तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह करके जो है ना वो घर में खाना बनाना शुरू करूँ ताकि मेरे आने का कुछ तो फ़ायदा हो मेरे शौहर को, ताकि वो जो है ना बाहर के खानों से जान छूटे। और ये जी मैंने प्याज में ऑयल में डाल दिया है प्याज, और प्याज को करूँगी मैं ब्राउन थोड़ा सा। और जो है ना माशाल्लाह से कढ़ाई बहुत अच्छी है और बड़ा मज़ा आ रहा है इसके साथ जो है ना खाना बनाने में। और मैं लेके आई थी पाकिस्तान से अदरक लहसुन, लेकिन मैंने ना अभी वो इधर मुझे कूटने कटाने का सिस्टम नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने जो बाहर से लहसुन अदरक का पेस्ट मंगवा दिया है। और ताकि मैं जो है ना अपना खाना जो है ना बना सकूँ। अभी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो चीज़ की ज़रूरत होगी ना वो साथ साथ लेते रहेंगे। लेकिन ये है कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे रहना नहीं है, इसलिए मैंने इनसे कहा था इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल सी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वो ले लेते हैं। और यहाँ पे जी डाले हैं मैंने टमाटर। टमाटर पाकिस्तान में तो बहुत महंगे थे जब मैं आई हूँ, तो वहाँ पर 100 रुपए के पाव थे। और यहाँ पे पता नहीं क्या हिसाब है, लेकिन जी मियाँ साहब ने कहा है कि खुले दिल से जो चीज़ इस्तेमाल करनी है करो, तो मैंने भी खुले दिल से टमाटर इस्तेमाल करने हैं। और ये जो नमक मिर्च मसालों वाला डब्बा नज़र आ रहा है ये भी मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। मैंने कहा वहाँ पे इतनी जगह जो होगी नहीं और इतनी स्पेस होगी नहीं और मैं इतने डब्बे सँभालती फिरूँगी, इसलिए मैंने जो है ना वो एक ही डब्बे में जो है नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला और ज़ीरा वगैरह ना डाल दिया। और सूखा धनिया मैं लेके आई हूँ, वो मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि वो साबुत था और मुझे पीसने वाला सिस्टम जो है ना अभी इसका सही से नज़र नहीं आ रहा। तो बहरहाल जी यहाँ पे मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है। और जो है यहाँ पे मूसा जो है ना मुझे मुसलसल तंग कर रहा था साथ-साथ, लेकिन मैंने इससे कहा कि भाई बच्चे तुम भी मुझे तंग ही कर लो, लेकिन मैंने जो है ना सालन तो बनाना ही बनाना है। यहाँ पे जी मैंने डाल दिया है चिकन इसके अंदर मसाले के अंदर, इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। और भुनाई करने के बाद थोड़ी देर में इसको जो है ना वो ढक्कन लगा के रख दूँगी, ताकि ये जो अच्छे से जो है ना वो इसमें पक जाए, इसका मसाला जो है ना इसके अंदर मिक्स हो जाए। और साथ-साथ जो है ना मैं मूसा को भी चुप करवा रही थी, ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। तो यहाँ पे जी मैंने हरी मिर्चें जो है ना इसलिए साबुत डाली हैं क्योंकि मुझे हरी मिर्चें ना साबुत बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने जो 2-3 तोरियाँ काट के डाली थी वो भी यहाँ पे डाल दी हैं। अब इनको अच्छे से भूनूँगी और साथ-साथ में जो है ना मूसा को भी चुप कराऊँगी। तो बहरहाल जी बात हो रही थी खाना पकाने की, तो औरतों को वाक़ई कहीं पे भी चले जाएँ ना तो ये तो ऐसे ही मशहूर है कि इनको कपड़ों की बड़ी होती है, लेकिन मैं कहती हूँ खाना बनाने की टेंशन जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यही हमारा प्रोफ़ेशनल है। तो हमारी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ यही है। तो इधर जो है ना मैंने अच्छे से इसको इसके साथ भून लिया है, चिकन के साथ तोरियों को भून लिया है जी। ये सऊदी अरब की मुर्गी है और पाकिस्तान की काली तोरी है, अल्लाह करे अच्छी बन जाए अब। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाला है थोड़ा-सा गरम मसाला, और गरम मसाला डाल के मैं इसको ना ढक्कन बंद करके थोड़ी देर के लिए हल्की आँच पे पकाऊँगी, ताकि जो है ना अच्छे से बन जाए। और साथ-साथ मुझे ना ये भी बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। और मेरे बर्तनों को भी इग्नोर करना है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इतने ज़्यादा बर्तन नहीं है, इसलिए जो ढक्कन जो चीज़ मेरे हाथ में नज़र आए ना तो इसको इग्नोर करना है। हरा धनिया मैंने काट लिया था और काटने के बाद जो है ना वो मैंने धो के वॉश करके रख दिया था। तो अच्छा जी, आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताया करें। अब इंशाल्लाह सऊदी अरब में जो भी लाइफ़ है हमारी, जिस तरह भी मतलब रोज़ की मेरी रूटीन होगी, मैं व्लॉग बनाऊँगी और आप लोगों के साथ जो है ना डेली अपना व्लॉग शेयर करूँगी। और 3:10 तक 5 से 10 मिनट तक ना इंशाल्लाह मेरा व्लॉग आ जाया करेगा। और यहाँ पे जी हांडी मेरी रेडी हो गई है और धनिया मैंने डाल दी और लुक भी इसकी बहुत कौन सा? अच्छी जो है ना वो लग रही थी। मैं तो सुबह ये अम्मा लेट ने उठी थी, सालन बनाया है ना। तो मैंने नाश्ता नहीं किया था, तो बस मैं अभी सोच रही थी मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। अभी फ़ोन करती हूँ मैं हस्बैंड को और पूछती हूँ कि कब तक आएँगे, ताकि ना मिल के बैठ के खाना खा लें। उनकी टाइमिंग जो है ना वो मेरी टाइमिंग के साथ मैच नहीं करती, इसलिए अभी मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने मुझे बताया जी कि आप खाना खा लो, मैं लेट हो जाऊँगा। तो मैंने कहा चलो भई काम हो गया। और ये चमचा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, अजीब सा नंगा सा लग रहा है। ये जो ना इससे सालन अच्छे से डाला जा रहा है। और सबसे मज़े की यहाँ की बात जो जी ये है जी रोटियाँ। रात को हम रोटी लेके आए थे, तो जो रोटी बच गई थी शापर में डाल के रखी
थी। और मैंने इनसे कहा था मुझे आटा ला दें, मैं आपको रोटी बना के दूँ यहाँ पे ना फ्रेश, लेकिन कहते हैं कि नहीं, इतना ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जी रोटी है जो बाज़ार से लेके खाते हैं। और जो है वो यहाँ पे मैंने सालन डाला है और साथ में रोटी दी है।